हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 6 न्याय का अभ्यास और स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो आपकी किताब में तो बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पर जो प्रश्न आपको आज करवाऊँगी वही प्रश्न आपको करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर पत्र लेखन और कहानी जो भी है वो जब मैं आपको बोलूँगी तभी आपको लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभ्यास है पहले, जिसके अंदर प्रश्न 1 आपको करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर है, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई? तो जवाब आता है, तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होंगी। दूसरा प्रश्न है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर है, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा है, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो उत्तर है, वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। फिर है, आपको बस उसमें प्रश्न 1 ही करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो उत्तर है, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। प्रश्न 2 है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो यहाँ पर जवाब हमें लिखना है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसे मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए वह दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है? उसके बाद है तीसरा प्रश्न, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपने भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छुपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो उत्तर आता है, तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े की रखी मोहरें जरूर मिली होंगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। बराबर? क्या होता है कि जब अली ख्वाजा जो थे, उनके जो घड़े में उन्होंने जो मोहरे और तेल भर के रखा था, वो उनको शक होता है कि वाजिद ने उसके मोहरे और जो है मोहरे चुरा ली हैं, तो वो न्याय के लिए गुहार लगाता है। बराबर? तो तेलियों को बुलाया जाता है। तेली लोग क्या करते हैं, उनका जो उनका व्यापार ही होता है तेल का, तो उनको तेल के बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं कि तेल कितने दिन पुराना हो सकता है, उसकी खुशबू से वो पहचान लेते हैं। बराबर? चख कर सूंघ कर वो पहचान लेते हैं, तो वैसा ही होता है। बराबर? तो पता चलता है कि वो तेल तो बिल्कुल नया ही था, यानी कि 2 महीने पुराना था। बराबर? लेकिन अली ख्वाजा जो है वो 6 महीने पुराने रखे गए, तो उसमें से भी खुशबू और जो है वो
6 महीने पुरानी आनी चाहिए, बराबर। चखने पर उसका स्वाद बदल जाना चाहिए, वो सब उस तेली लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे साबित हो जाता है कि वाजिद ने ही अली का तेल निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल यानी कि वो नया तेल भर दिया था। आगे, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी, कौन सा तेल कितने समय का है, इससे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा, चखा और उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत भी मिल गया। उन्होंने वजीद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा के बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। फिर आगे प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, वो आपको लिखना है, बराबर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, बराबर। तो यह वाक्य जो है वो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। प्रश्न 2 है कि आप अपना घड़ा तय खाने में रख आइए। यह वाक्य जो है वो वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं, वाजिद जो है वो अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा है, आप काजी की अदालत में जाइए। आप काजी की अदालत में जाइए। यह वाक्य जो है वह लोग जो हैं अली ख्वाजा से कहते हैं, बराबर। जब उनका झगड़ा हो रहा होता है, बराबर, तो वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं कि आप अली ख्वाजा के पास जाइए, वही आपका न्याय करेंगे, बराबर। फिर चौथा है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। यह वाक्य जो है वो हसन तेलियों से कहते हैं। हसन जो है वो तेलियों से कहता है। हसन कौन था कि जो बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे उसमें से जो न्यायाधीश बना था वह हसन था, बराबर। चलो, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। यह वाक्य जो है वो अली ख्वाजा खलीफा से कहता है, बराबर। तो मैंने आज के वीडियोस में जो भी प्रश्न आपको समझाए हैं, बस वही तक आपको पार्ट 6 के अभ्यास और स्वाध्याय में लिखने हैं। धन्यवाद।